आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट, या कह लो जो क्वेश्चन में अननोन हो, जिसको हमको फाइंड करना है। एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट इसकी वैल्यू कैसी होती है? नॉट फिक्स्ड। और इसी को हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। कांस्टेंट वही, कोई भी रियल नंबर वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी और उसमें वेरिएबल्स को फाइंड करना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे एग्जांपल के लिए x + y = 0। दो वेरिएबल हैं, एक x एक y, और दोनों की पावर 1 है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स हैं? एक x और एक y। तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें क्या करना है? x और y को फाइंड करना है। इसके दो अप्रोच हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है हमारा अलजेब्रिक मेथड। उससे पहले कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे मैंने कहा x - 2y = 0 और एक 3x + 4y - 20 = 0। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो होता है ax + by + c = 0, जहाँ पर a क्या है? x का कोफिशिएंट, b क्या है? y का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो अब जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमें क्या करना है? a, b और c की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन में जो a है, x का कोफिशिएंट, वो कितना है? 1। तो इसे मैं कहता हूँ a1 की वैल्यू 1। वहीं पर b1 की वैल्यू कितनी है? y का कोफिशिएंट यानी कि -2, और c क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0। a, b और c की वैल्यू आ गई फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए a2 कितना है? x का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट 4 और c2 कांस्टेंट टर्म -20। अब a1, b1, c1, a2, b2, c2, इनके रिलेशन से हम पता कर सकते हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, ये देखो, अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या कहेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ दिखेगा कैसा इसका? इसका ग्राफ दिखेगा कुछ इस तरह से। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। मान लो पहली इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बना, a1x + b1y + c1, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब लाइन कैसे होंगी? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को काटेंगे। जिस जगह पर काटेंगी वही क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या बोलेंगे? इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। और जितनी जगह पर या जितनी बार ग्राफ आपस में
कटेगा उतने ही कितने क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस अगर आपस में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं। इसका सेकंड केस है, बाई चांस मान लो A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस, मतलब जो आपस में कभी भी मीट ना करे, कभी इंटरसेक्ट ना करे। अगर ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है इसका, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर बाई चांस तीनों इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइंस का वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वही क्या होगी, सेकेंड लाइन भी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, जितनी जगह लाइन मिल रही है आपस में। अब क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ रही है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। और बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 students of class 10 took part in a quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। मतलब क्लास 10th में कुछ बच्चे हैं जिनका क्या हुआ है, एक मैथ्स में क्विज़ हुआ है। अब उन बच्चों में कुछ गर्ल्स भी होंगी, कुछ बॉयज़ भी होंगी, पर ये नहीं पता कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितनी है। बस इतना पता है कि जितने बॉयज़ होंगे उनसे 4 ज़्यादा गर्ल्स होंगी। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लो। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ x। मान लो कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, x हैं क्लास में, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, मान लो y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर टोटल कितने हैं, 10। इसका मतलब x तो बॉयज़ हो गए और y गर्ल्स हो गई, दोनों मिलाकर कितने हैं, 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। फिर सेकंड बोला है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स क्या हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। इसका मतलब जो x है, x वो y+4 है। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना, पर कैसे, ग्राफिकली। कैसे निकालना है, ग्राफिकली। ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे, मान लो मैं नेक्स्ट स्टेप कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू y+4। इस y को इधर लेके आते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ग्राफिकली सीखते हैं और अलजेब्राइक भी सीखते हैं। पहले करते हैं अलजेब्राइक। ठीक, करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसके हमारे 2 मेथड हैं, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो मान लो मैं कर रहा हूँ यूज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करना है, हमें किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे,
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐसे करने पे क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वन कट जाएंगे, x और x 2x, 10 और 4 14। तो यहाँ से x कितना आ गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई। y निकालना है, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। मान लो मैं से फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, x की वैल्यू 7 है, तो y कितना आएगा 3, y कितना आएगा 3। ये तो हो गया अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। पर अगर इसे करना है ग्राफिकली तो कैसे करेंगे, अगर इसे ग्राफिकली करना है तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। अब मुझे करना है इसे ग्राफिकली, तो ग्राफ कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए दो पॉइंट चाहिए हमें, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y और दो पॉइंट चाहिए। अब क्या करेंगे, अपनी मर्जी से x की या y की जो मर्जी आए वो वैल्यू ले लो। फिलहाल के लिए मैं मान के चलो x को 0 कर रहा हूँ, x को 0 कर रहा हूँ। जब x 0 होगा तो y कितना आएगा, अगर x 0 हो गया तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी कि y की कितनी आ गई 10। जब x 0 है तो y कितना आ रहा है 10, x 0 तो y 10। अब क्या करूँ, अब कर दो y की वैल्यू 0, अगर y 0 तो कितना आएगा x प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी x कितना आ गया 10। जब y 0 तो x कितना आ गया 10। दो पॉइंट आ गए। सेम इसके लिए भी आ जाओ, एक बार करो x को 0, ज़रूरी नहीं है कि x y को 0 करें, तुम चाहे तो जो मर्जी वो वैल्यू ले सकते हो, पर 0 से क्या होता है, ईजी हो जाता है। अगर x 0 हो गया तो कितना बचा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करो, y को 0 कर दो, अगर y 0 तो x इज इक्वल टू 4, दो पॉइंट आ गए। y 0 तो x इज इक्वल टू 4, पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, इसे इरेज कर दूं, अब बनाओ ग्राफ। y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारे 0,10, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते करते -10 तक। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते करते -10 तक। अब बताओ पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है x 0 y 10, x में 0 y में 10। तो पूरी y एक्सिस पे x 0 है, पूरी y एक्सिस पे x क्या है 0 और y 10। तो यहाँ पर हर जगह पे x 0 है, पर 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पॉइंट क्या हो जाएगा ये 0,10, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है y 0 x 10। अब पूरी x एक्सिस पे y 0 है, पर 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पॉइंट क्या हो गया 10,0। दो पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर दो, कर दिया, ये बन गई एक लाइन। इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला पॉइंट 0,-4, x 0 पूरी लाइन पर है, और -4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,-4, ठीक। अगला पॉइंट क्या है y 0 x 4, यहाँ हर जगह पर y 0 है, पर x 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 4,0, दो पॉइंट मिल गए, दोनों को जोड़ दो। जहाँ पर भी ये कट करेंगे
जहाँ पर भी ये कट करेंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन। फिलहाल ये मैंने पेन से बनाया है तो इसलिए करेक्ट नहीं आ रहा, पर अगर तुम इसे स्केल से और पेन से करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 जो पहले आ रही थी हमारी। ठीक है, ये होता है इसका ग्राफिकली मेथड। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस के लिए पहले टेबल बनाएंगे और दो पॉइंट्स निकालेंगे। दो पॉइंट से बनेगी दो लाइन, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उस जगह का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y की वैल्यू। ऐसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े। अब आ जाओ सेकंड पे। 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्या कहा क्वेश्चन ने कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, मिलाकर 50 रुपये कॉस्ट करते हैं, मतलब 50 रुपये के आते हैं। वहीं पर सेकंड केस में क्या है, 7 पेंसिल है 5 पेन है, कितने रुपए के आते हैं, 46 रुपये के। हमें क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक पेन कितने रुपए का आएगा। फिर से वही बात, जो निकालना है उससे क्या करेंगे, एक्स और वाई लेट करेंगे। निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन, तो लेट कर लो। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स एंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन वाई। कॉस्ट ऑफ पेंसिल को एक्स मान लिया कि एक्स रुपये की एक पेंसिल है, और कॉस्ट ऑफ पेन को वाई मान लिया कि वाई रुपये की एक पेन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 5 तो पेंसिल ली है और 7 पेन लिए हैं, तो अगर एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5 × x यानी कि 5x। ठीक है, फिर 7 पेन लिए हैं, तो अगर एक पेन y रुपये का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7 y रुपये के। दोनों को मिला के कितने रुपये खर्च किए, 50 रुपये। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड केस क्या है, अब लिए हैं 5 पेन और 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन, तो अगर एक पेंसिल x की तो 7 पेंसिल कितने की होगी, 7x की, और 5 पेन कितने के होंगे, 5y के। कॉस्ट कितनी आई, 46 रुपीज़, 46 रुपीज़। हमें क्या करना है, x और y यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन निकालना है। क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू निकालेंगे, या फिर ग्राफिकल मेथड भी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, जो y का कोफिशिएंट है वही x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट वही x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी ऐसा हो कि इसका x का कोफिशिएंट और इसका y का कोफिशिएंट और इसका y का कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट अगर ये सेम है, तो इसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5x + 7x 12x, 7y + 5y 12y, 50 + 46 96। ठीक है, 12 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 12x + y = 96। यहाँ से x + y कितना आ गया, सॉरी 12x + y, यहाँ से x + y आ गया 96/12 यानी कि 12 8 96 8। यहाँ से आ गया x + y = 8। थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चाहे इन्हें सॉल्व करो चाहे इन्हें सॉल्व करो, आंसर तो एक ही आना है, तो हम इसे क्यों करें, हम इसे करेंगे, ज़्यादा इजी है। अब क्या करो, एक बार कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्या करो, सब्ट्रैक्ट। एक बार मैंने दोनों को ऐड कर लिया, अब मैं क्या कर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, 5x - 7x - 2x + 2y
इज इक्वल टू 50 माइनस 46 4। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन, बस अब क्या करेंगे वही ग्राफिकल मेथड। एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर से वही 2 पॉइंट्स चाहिए इसके लिए भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए, और एक इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। यहाँ पर x, यहाँ पर y, 2 पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए, और ग्राफ बनाएंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिलहाल इसे कर रहे हैं अलजेब्रिकली। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड, दोनों को ऐड कर दें तो x और x कट जाएंगे, क्या बचेगा y और y 2y, और 8 और 2 10। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करेंगे इसे फर्स्ट में या फिर सेकंड में पुट कर देंगे। पुट कर दें, मान लो इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा इरेजर से, हाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, x 3 आ गया, y 5 आ गया, यही हमारा क्या है आंसर। x क्या माना था हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल कितने रुपए की है 3 रुपये की, और एक पेन कितने का है 5 रुपये की। 5 रुपीज़ का पेन है और 3 रुपीज़ की पेंसिल है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोलिनियर। मतलब बिना ग्राफ को बनाए बस हमें क्या करना है रेशियोज को देखकर ये बताना है कि जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड आउट करना। तो a1 क्या है x का कोफिशिएंट यानी कि 5, b1 क्या है y का कोफिशिएंट यानी कि -4, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म यानी कि 8। a2 क्या है x का कोफिशिएंट 7, b2 y का कोफिशिएंट 6 और c2 कांस्टेंट टर्म -9। सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6 यानी कि -2/3। तो हम देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 5/7 आ रहा है और b1 अपॉन b2 -2/3 आ रहा है। दोनों के दोनों कैसे हैं नॉट इक्वल। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आए तो ज़रूरत ही नहीं है c1 अपॉन c2 निकालने की। जैसे ही दिखे कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम क्या कहेंगे ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस केस में सॉल्यूशन कितने आएंगे 1। देखो सॉल्यूशन हमेशा या तो 1 आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा, कभी भी 2, 3, 4 नहीं आ सकता। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तुम ग्राफ बनाओगे लीनियर इक्वेशन का तो कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर मान लो एक सॉल्यूशन आ रहा है इसका, ठीक, अगर हमें चाहिए कि इसके सॉल्यूशन 2 आए, इसके कैसे सॉल्यूशन आए 2 आए,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन को दोबारा कटना पड़ेगा, दोबारा मीट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को हमें कर्व करना पड़ेगा। अब बाई चांस अगर लाइन कर्व हो गई, बाई चांस अगर लाइन कर्व हो गई तो क्या होगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन रहेगी नहीं, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन रहेगी नहीं। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब सॉल्यूशन हमेशा या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, या तो लाइन एक बार कटेगी आपस में या फिर कोइंसाइड करेगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन। ठीक है, या तो सॉल्यूशन एक आएगा या फिर इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। देखो a1/a2 करते हैं, कितना आएगा, 9/18 यानी कि 1/2। ठीक, b1/b2 करते हैं, कितना आएगा, 3/6 यानी कि 1/2। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2 कितना आएगा, 12/24 यानी कि 1/2। तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जब तीनों इक्वल आए इसका मतलब क्या होता है, लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब जो ग्राफ बनेगा उस पर जो दोनों लाइन्स आएंगी वो कैसी होंगी, सेम। और इस केस में सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट जब होगा जब सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट जब होगा जब नो सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन आए। कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट होगा जब या तो 1 सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है नो सॉल्यूशन आए, एक भी सॉल्यूशन ना आए तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब ये बताओ कि 1 सॉल्यूशन कब होगा, ये तब होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब तीनों इक्वल आ जाएं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या करेंगे, हमें 2 इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर रेशोज निकालेंगे। रेशोज में क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक केस आएगा। अगर रेशोज का जो आंसर आया वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और बाई चांस अगर नो सॉल्यूशन का केस आता है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट।